हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अनीता अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ये देखिए, हम 7 नंबर की सॉक्स बना रहे हैं एडी वाली। तो इसको बनाने कैसे मैंने बनाया है इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अब ये देखिए, आगे मैं आपको बताती हूँ। 7 नंबर 2 कलर से मैंने ये बनाई है। 3 धागों वाली मेरी ये ऊन है। अगर आप एक धागे से बनाना चाहें तो आप एक कलर से भी बना सकते हैं। ये देखिए, इसको हमने किस ढंग से बनाया है, किस तरीके से बनाया, वो अभी आपको मैं बताती हूँ। इसमें मैंने नीचे 54, ये 7 नंबर सॉक्स है, मैंने इसमें 54 फंदे डाले। 54 फंदे डालकर अब ये हम बॉर्डर बनाते हैं। ये भी देखिए, मेरे 54 फंदे हैं। इसमें हम 2 उल्टे 2 सीधे के हिसाब से बॉर्डर बना। ये मेरी 3 तार वाली ऊन है, 3 धागों वाली ऊन है, सॉफ्ट बिल्कुल। इसमें 54 फंदे डालकर अब हम ये बॉर्डर बना रहे हैं। 2 सीधे 2 उल्टे के हिसाब से हम ये बॉर्डर बना लेते हैं। यहाँ अगर हम 2 कलर से, जैसे मैंने ये 2 कलर से बनाई है, 4 सिलाइयाँ पहले इसमें से मैंने ये ब्राउन कलर की हैं, चॉकलेट कलर, और 2 ये लाइट शेड से, 2 2 2 करके यहाँ पर 4 6 7 8 9 10 2 12 13 14 सिलाइयाँ मैंने ये बॉर्डर की बनाई हैं। तो ये हम बना लेते हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर 44 फंदे डालकर मैंने 2 उल्टे 2 सीधे के हिसाब से इसमें 14 सिलाइयाँ बना ली हैं, बॉर्डर बना लिया। अब बॉर्डर बनाने के बाद हम थोड़ा सा और बनाएंगे। 6 सिलाइयाँ तो हमने ये बीच में मैंने प्लेन बनाई है। उसके बाद मैंने ये एक फंदे का एक फंदा, दोनों कलर से एक फंदा मैंने थोड़ा सा पैटर्न डाला है। उसके बाद हम यहाँ पर एडी बनाएंगे। तो अब हम ये 6 सिलाइयाँ ये मेरी प्लेन है, और तो ये 8 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं। उसके बाद हम एडी बनाएंगे। अब ये हमने बॉर्डर बनाने के बाद मैंने 10 सिलाइयाँ, 6 सिलाइयाँ तो मेरी ये सिंपल है प्लेन, 2 मैंने ये डिजाइन डाला है। एक फंदा मेरा वैसे एक दोनों कलर से मेरे एक फंदा है, और उल्टी सिलाई में मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने 2 सिलाइयाँ अब ये सिंपल बना ली हैं। यानी कि 14 सिलाइयाँ, 14 सिलाइयाँ तो हमारी बॉर्डर की थी, और 10 सिलाइयाँ ये हमारी, तो 24 सिलाइयाँ बनाने के बाद अगर आप इसे और भी लंबी करना चाहें सॉक्स को, देखिए ये बनी हुई हमारी, अगर इसके हम ऊपर और ऊंचा करना चाहें तो इसको हम लंबाई इसकी बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसमें देखिए, मैंने ये एक सॉक्स बनाकर तैयार की हुई है। अब इसमें हम एडी डालेंगे, एडी बनाएंगे। हमें अब ये ध्यान करना होगा, अब मेरी एडी इधर है, ये मेरी लेफ्ट हाथ साइड की है। तो अब हम राइट साइड यानी इधर मेरी लास्ट में है, तो अब हम इस साइड में शुरू में हम यहाँ पर एडी बनाएंगे। इस एडी के लिए हम 54 फंदे हैं, इसमें से हम आधे फंदे यानी कि 27 फंदे हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 23, 4, 5, 6 और ये 7, 27 फंदे। अब 27 हमारे इधर रह गए हैं, देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और ये 27 फंदे हमारे हाफ हाफ। हमने अब इन फंदों को हाफ हाफ करना है। आधे बनाने के बाद हम यहीं से मुड़ जाएंगे। इसको हम इन्हीं फंदों को 27 फंदों की हम 16 सिलाइयाँ बनाएंगे। हम एडी के लिए 16 सिलाइयाँ बनाएंगे। हमें एक साइड हमारी एडी एक बार एक जुराब इधर साइड बनती है, एक की एडी दूसरी जुराब की दूसरी साइड बनती है। अगर हम दोनों एक ही साइड में बना लेंगे तो वो दोनों एक ही पैर की हो जाएंगी, इसलिए हमें अलग अलग दोनों साइड से एडी बनानी पड़ती है। तो अब हम इन 27 फंदों की 16 सिलाइयाँ बना लेते हैं। उससे आगे जैसे करना होगा मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए मैंने 16 सिलाइयाँ 16 सिलाइयाँ यहाँ पर अपन सिंपल बना लिए। 2 हमारी पहले यहाँ नीचे थी, तो यहाँ पर हमारी टोटल 18 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब 18 सिलाइयाँ बनाने के बाद हम अब हमारे पास यहाँ पर इन 27 फंदे हैं। इन फंदों को हम 3 हिस्सों में बांट लेंगे। 3 हिस्से में यानी कि 9, 9, 9 3। तो 9, 9 के में अब हम शुरू में 18 फंदे बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 फंदे हम बनाएंगे। यहाँ पर 9 इसके 9 हम इधर छोड़ देंगे। बीच में हमने 9 लास्ट में हम जो 9 फंदा यानी कि 18 फंदा जो हमारा बनेगा उसको हम ये देखो इस फंदे को हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके अब इस सिलाई में हम यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पर हमने 18 फंदे को यानी कि 9 इधर हैं और 9 हमारे बीच के हैं, 9 हमारे इधर थे। 27 फंदों को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। तो अब ये मैंने जो 18 वाला फंदा था उसको मैंने इस फंदे में से लेके हमने बाकी हमारे पास अब इधर 8 बच गए हैं। 2, 2, 2, 4, 8। अब हम इसको यहीं से मोड़ देंगे। फंदे को पहले फंदे को हम उतार लेंगे। अब हम 9 फंदे जो हमने बीच के हमारे पास 9 फंदे हैं उनमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हमने बना लिए। अब हम 9वें फंदे को फिर हम इस सिलाई वाले फंदे में से 9वें फंदे को हम यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। अब हम वापस यहीं से टर्न कर जाएंगे। अब इधर भी हमारे 8 फंदे बच गए हैं और इस साइड भी हमारे 8 फंदे हैं। बीच में हमारे 9 फंदे। पहला फंदा हम उतार लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9वें फंदे को हम फिर इसको मोड़ देंगे घुमा के और इधर हम 2 का 1 कर लेंगे। सिलाई को अब हम वापस मोड़ लेंगे। इधर अब हमारे 7 फंदे रह गए हैं। बीच में हमारे 9 ही रहेंगे और साइडों वाले जो 9 फंदे थे उनमें से एक एक फंदा हमारा अब कम होता चला जाएगा।
अब ये देखिए हमारा ये 9 वाला फंदा है, इस 9 वाले फंदे को हम इसमें से लेकर 2 का 1 कर लेंगे। अब हमारे पास इधर भी 2 4 6 7 फंदे बच गए दोनों साइड। नेक्स्ट सिलाई ऐसे ही हमने घटाते चले जाना है हर बार। बीच में हमारे 9 रहेंगे, साइडों वाले हमारे कम होते चले जाएंगे। अब ये 4 5 6 7 8 और ये 9वां फंदा है, इसको हम घुमा लेंगे बैक पीछे से करके, तो हमारी ये चैन बड़ी प्यारी चैन आएगी। ये देखिए जैसे गले में चैन आती है उस टाइप की हमारे यहाँ पर चैन बन जाएगी। अब ये इसको वापस मोड़ लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 फंदा बनाकर 9वें फंदे को हमने फिर यहाँ भी दोनों एक कर लेना है। ऐसे ही हम दोनों साइड से करते चले जाएंगे। ये हमारे इस सिलाई में सिर्फ 2 फंदे रह गए हैं, 9 में से 2 फंदे रह गए हैं, इन्हें भी हमने घटाना है। 3 4 5 6 7 8 और अब ये 9वां फंदा हम इसको ऐसे घुमाकर और ये 2 का 1 कर देंगे। अब हमारे इधर एक ही फंदा बच गया। अब हम वापस इसको मोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बनाने के बाद अभी इसको हम 2 का 1 कर लेंगे 9वें फंदे को सिलाई में से। अब इधर भी हमारे सिर्फ एक फंदा बच गया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब ये 9 फंदा है, इसको भी लास्ट वाले फंदे को भी हम 2 का 1 बना देंगे। इस साइड हमारे फंदे ख़त्म हो गए। ये देखिए कितनी प्यारी चैन बन जाती है। अब हम इस सिलाई वाले फंदे को भी पूरा ख़त्म कर देंगे, इधर से घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अभी 9वें फंदे को 9 है। हम कितने भी फंदे हमारे एडी में बीच में हो, हमने 3 हिस्सा करना होता है उनका। चाहे इससे फंदे 48 हैं तो हम इसको 3 हिस्सों में बांट लेंगे। कितने भी फंदे 48 अगर हम छोटी जुराब डालते हैं तो 48 फंदे होते हो तो उसमें पहले हाफ हाफ करेंगे 24 के हम 3 हिस्से कर लेंगे। इसमें हमें 3 हिस्से करने होते हैं। एक अब इसको हम बना लेंगे। अभी 9 फंदे हैं, इन्हें हम बनाएंगे। 4 5 6 7 8 और अभी 9वां फंदा भी हम बना लेंगे। अब हमने यहाँ पर ये 9 सिलाइयाँ जो 16 सिलाइयाँ हमने की थी उनमें से हम एक फंदे को उठाते जाएंगे। हमने 9 फंदे जो घटाए हैं वो हमने अब बराबर करने हैं। एक दोनों साइड दोनों फंदों को पूरे फंदे को लेना, हमने एक साइड का धागा नहीं लेना, नहीं तो हमारी यहाँ जाली पड़ जाएगी। 3 4 5 6 7 8
और ये हमारा 9वां फंदा। 9वां फंदा हमने यहाँ से उठा लिया। अब हम यहाँ पर 9 फंदे उठाने के बाद 9 हमारे पहले थे, 9 हमने उठा लिए। जो हमने घटाए थे वो अभी साइड से हमने उठा लिए हैं। अब हम इस फंदे इधर से, क्योंकि हमारा मुँह इस सिलाई का इस साइड है, तो हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। हमारे 27 फंदे हमने जो हाफ हाफ किए थे उनको अब हम बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हम बना लेते हैं। ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली हमने। उल्टी सिलाई भी हम ये सारी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। इसको हम पूरा बुन के लास्ट में फिर हम उस जैसे वो घटाए थे उसी तरह ही अब यहाँ पे हम उठाएंगे। अब ये बैक साइड से हमने 27 फंदे तो हमने जो छोड़ रखे थे, इधर नीचे छोड़े हुए थे एक साइड में, वो बना लिए। उसके बाद 9 फंदे हमने जो उठाए थे वो बना लिए, और 9 फंदे हमारे जो बीच में चल रहे थे उनको हमने बना लिया। अब हम इधर जो साइड में हमने 9 फंदे घटाए थे उनको और हमने ऐसे ही उठाना है, 2-2 का करके। ये दोनों धागों को हमने, पूरे धागे को हमने लेना है, नहीं तो हमारी यहाँ पर जाली पड़ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे 9 फंदे पूरे हो गए। 9 फंदे हमने इधर से भी उठा लिए। अब ये देखिए हमारी एडी की शेप, इतनी प्यारी एडी बनी है। हमारे फंदे भी हमने कंप्लीट कर लिए। जो जो हमने घटाए थे वो हमने 9 इधर से उठा लिए, 9 इधर से उठा लिए। बीच में ये जो चैन बनाई थी वो चैन भी हमारी बड़ी प्यारी बनी है। अब हम जितनी लंबी है, ये देखिए मेरी एडी बनाने के बाद अब हम इस पैटर्न को डालते हुए हमने अंगूठे तक इसको बनाना है। अब ये हम यहाँ पर मैंने 6 सिलाइयों का गैप किया हुआ है, बीच में पैटर्न डाला है। तो इसको मैं बनाकर कितनी सिलाइयाँ मेरी बनती हैं वो मैं अभी आपको बना के दिखाते हैं। 4 3 7 7 6 13 14 15 15 और 6 21 22 23 24 24 और 6 30 31 32 और 6 38 39 40 41 और 48, इसमें हमें 48 सिलाइयाँ मैंने, क्योंकि ये 7 नंबर का वो जो सॉक्स है तो मैंने इसमें 48 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं। अगर छोटी सॉक्स हो तो हम 40 से 42 फंदे सिलाइयाँ भी बना सकते हैं, तो लेकिन ये बड़ी सॉक्स है 7 नंबर, तो हमने इसमें मैंने 48 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। मैंने ये पैटर्न जो डाला है वही डालकर मैं अभी आपको फिर आके हम
अंगूठा और पंजा बताएंगे। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर 7 नंबर के सॉक्स के लिए मुझे पैर का नाप लेकर मैंने ये 48 सिलाइयाँ यहाँ पर बना ली। अभी देखिए मेरी 48 सिलाइयाँ दोनों सॉक्स देखिए। अब हम इसमें एडी तो हमने बना ली थी, पंजा और अंगूठा बनाएंगे। इस सॉक्स में जो हमने पहले सॉक्स बनाई है, इसमें जैसे देखिए मैंने शुरू में ये हमारे लेफ्ट पैर की है, तो इसमें अंगूठा हमारा पहले होगा। तो अब इसमें हमने अंगूठा हमारा बाद में बनेगा, पहले हमारी एडी बनेगी, पंजा बनेगा। तो पंजे के लिए इसमें पंजा भी हमने जिधर हमारी एडी है उधर ही हमारा पंजा बनेगा। और पंजा भी इसमें हमें पंजा बीच में बनाना है, क्योंकि इसमें जोड़ आएगा तो जोड़ हम साइड में लेके जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे 44 फंदे हैं, तो हम 18 फंदे तो थंब के लिए रखेंगे और बाकी हमारे बचे हुए फंदे सारे पंजे में काम आएंगे। ये देखिए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमारे थंब के लिए इस साइड से लेंगे और 9 फंदे हम अंगूठे के लिए इस साइड से लेंगे, बीच के फंदे हमारे। अब इसको हम एक बार बना लेते हैं। बीच के फंदे जो हैं हमारे हम बना लेते हैं। थर्टी 36 फंदे बीच में हमारे 54 से 9 इधर 9 इन 18 जाने के बाद हमारे पास 36 फंदे बच जाएंगे, जो हम अभी बना लेते हैं। उससे हमने पंजा बनाना है अपना। तो अब ये पहले हम इसको, हमारी ये उल्टी सिलाई है तो उल्टी सिलाई हम बना लेते हैं। इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट करते हैं। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक फंदा हम ये उतार लेते हैं। 9 फंदे, जैसे मैंने बताया कि 9 इधर से और 9 हम बैक साइड से। अब बीच के जो फंदे हैं 36 फंदे, ये देखिए। अब ये बीच के फंदे हम वापस यहीं से टर्न कर लेते हैं और 9 फंदे हमने इधर छोड़ दिए, 9 फंदे हम इधर छोड़ देंगे और हम अभी इसको बनाएंगे। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बनाने के बाद हम बीच में अब इसमें यहाँ पर हम 3 का 1 करेंगे। 2 4 6 7 8 9 फंदे हमने ये छोड़ दिए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे बनाने के बाद इधर 16 हमने इधर छोड़ दिए, 16 इधर छोड़ दिए। अभी बीच में हम 3 का, बीच वाले फंदे को, इन 3 फंदों में से बीच वाले फंदे को हम आगे लाएंगे और यहाँ पर हम 3 का 1 फंदा कर देंगे शेप लाने के लिए। ये देखिए हमारी ऐसे हमारी यहाँ पर तिरछी शेप आ जाएगी, ये हम घटाएंगे। 3 का 1 कर दिया, बाकी हम 16 फंदे हमारे हैं वो हम बना लेंगे।
1 2 3 4, ये 9 फंदे हमने यहाँ छोड़ने हैं, बाकी फंदे हम बना लेते हैं। 1 2 4 फंदे हैं हमारे, ये हमारे पूरे हो गए फंदे। 9 फंदे हम छोड़ देंगे यहाँ, 3 3 6 3 9। अब हम सिलाई को यहीं से टर्न कर देंगे। उल्टी सिलाई सारी हम उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। ये हमारा पंजा बन रहा है। अगर हमारा पैर छोटा हो तो मैंने जैसे 48 सिलाइयाँ बनाई हैं, हम पैर के हिसाब से इसमें सिलाइयाँ बनानी पड़ती हमें, और उसी हिसाब से हम फंदे डालते हैं। अगर हमारा ये पैर हमारा इस जिसका मैं बना रही हूँ उसका पैर थोड़ा मोटा भी है और लंबाई में भी 7 नंबर है, तो इसलिए मुझे फंदे भी थोड़े फालतू ही डालने पड़े। और अगर हमारा पैर छोटा है तो हम 52 भी डाल सकते हैं। 5 नंबर के लिए हम 50 फंदे भी हमें बहुत रहते हैं। तो इस तरह हम फंदे के पैरों के हिसाब से, हमने पतला पैर है तो हम और फंदे भी कम कर सकते हैं, लंबाई कम है तो लंबाई, अगर इससे भी बड़ा पैर है 9 या 10 नंबर के लिए हमें 60 फंदे डालने पड़ते हैं। ये मेरी उल्टी सिलाई हमने जो हमारे 36 फंदे से घटाकर हमारे पास 34 फंदे रह गए थे वो बना ली। साइड में हमने 9 फंदे इधर छोड़ रखे हैं, साइड में 9 फंदे इधर छोड़ रखे, दोनों साइड हमारे 9 फंदे। अब हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये मैंने पहली बार 16 फंदे बनाए थे, अब के मैं 15 फंदे बनाए हैं। 15 फंदे बनाने के बाद वही मैंने 3 का एक जो हमारा बीच का फंदा जो हमारा घटाई वाला चल रहा था उस फंदे को हमने आगे किया और इधर वाले फंदे को पीछे ले जाकर 3 का 1 कर दिया। अब ये एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा इस सिलाई से, और बीच के फंदे को हमने 3 का 1 बना दिया। अब इस बाकी फंदे 15 फंदे हैं उन्हें हम फिर बना लेंगे। इसी तरह हम इस फंदों को घटाते चले जाएंगे इसी चेन के ऊपर, एक फंदा इस सिलाई से एक साइड से, एक दूसरी सिलाई से, ऐसे घटाते घटाते हम 9 फंदे हमारे जब रह जाएंगे तब मैं इतने आगे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये हमारे घटाते घटाते यहाँ पर 15 फंदे रह गए हैं। 7 इधर है, 7 इधर है, और एक ही बीच की चैन वाला 15 फंदे हैं। अब ये मैंने पहले भी बताए थे 9 फंदे मेरे इस साइड में हैं, 9 फंदे इस साइड में हैं। अब हम इसे इन 15 फंदों को बंद करेंगे। इसमें से हम अब आधे फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां फंदा। इनको हम दोनों को मोड़ देंगे। अब सिलाइयाँ इनकी हम हाफ हाफ कर लेंगे इनको, और ऐसे हमने अब इनको मोड़ लिया। ये देखिए, अब जिधर हमारा 8 फंदे, एक साइड हमारे 8 हैं, एक हमारे साइड 7 है, तो जो 8 वाला फंदा यानी कि जो बीच में चैन वाला फंदा है उसे हम अकेला बुनेंगे। एक उसको अकेले को बुन लिया हमने। अब हम एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा इस सिलाई से, दोनों को बुना लेंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे। नेक्स्ट भी इसमें से लेंगे, इस सिलाई में करके हम दोनों फंदों को एक बना लेंगे और अब हम इसमें से इसको ऊपर से उतार देंगे।
2 3 4 5 6 ये हमने अब सातों फंदे हमारे जो थे हमने बंद कर दिए। अभी देखिए इस साइड से हम इसको सीधा करते हैं। ये हमारी पंजा हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए ये इस साइड से और ये दूसरा हमारी सॉक्स का इस साइड से ये बनकर तैयार है। अब ये हम 9 फंदे हमने दोनों में छोड़े थे, 9 इस साइड से 9 इस साइड से। इसे अब हम ये देखिए अलग अलग हैं हमारे, इन्हें हम अब इस मैंने इधर तो उल्टी सिलाई हमने बना ली थी, इस साइड में नहीं बनाई थी, तो इसको हम अब इस सिलाई में एक सिलाई में कर लेंगे। वैसे तो हम इस अंगूठे को हम 2 सिलाइयों में भी बना सकते हैं, बिना जोड़ के 2 सिलाइयों में बना सकते हैं। तो लेकिन मैं अब इसको जोड़ आएगा तो मैं तो इसको जोड़ वाला बना रही हूँ। अगर बनाना चाहें तो हम उसका भी मेरे को आइडिया है, लेकिन अब तो मैं इसमें ये जोड़ वाला ही बना के दिखा रही हूँ आपको। इन 9 फंदों के बीच साथ ही हम इन 9 फंदों को भी ले लेंगे। 9 और 9 हमारे अब यहाँ पर 18 फंदे हो गए। 18 फंदों को अब हम 12 सिलाइयाँ, ये 1 सिलाई से अब शुरू करेंगे हम, और हम यहाँ पर 12 सिलाइयाँ यानी कि 12 सिलाइयाँ हम बनाकर इसको हम कंप्लीट करते हैं। 9 के 9 और ये 9, ये इधर से 18 फंदे हो गए हैं। इन्हें हम बना लेते हैं 12 सिलाइयाँ, 12-13 सिलाइयाँ हम जितना हमें लंबाई चाहिए होती है अंगूठे के हिसाब से उतनी हम बना लेते हैं। तो अब ये मेरी पहली सिलाई है, मैं 12 सिलाइयाँ बनाकर अभी आपको आगे दिखाती हूँ। अब यहाँ हमारी 12 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली है। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब यहाँ पर हम हर एक फंदे को 2 का 1 2 का 1 कर देंगे 13वीं सिलाई में। 13वीं सिलाई में हम यहाँ पर 19 फंदे हैं तो हम इनका 2 का 1 ऐसे इसको 2 का 1 और ये 2 का 1 सारे फंदों को 2 का 1 2 का 1 कर देंगे। 18 फंदों से अब हमारे पास ये है 2 4 6 8 9 फंदे रह गए। 9 फंदों को हम अब उल्टा बना लेंगे। उल्टी सिलाई एक हमारी 9 फंदों से हम बना लेंगे। 12 सिलाई करने के बाद हम अपने थंब की लंबाई देख लेते हैं, जितनी हमें लंबाई चाहिए होती है। अगर हम 1-2 सिलाइयों की अगर कमी हो तो कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। अब हम इसको 2 तरीके से, इस फंदे के ऊपर से, एक फंदे के ऊपर से हम सारे फंदों को उतारना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, और अगर हाफ हाफ करके जैसे मैंने वो बनाए हैं पंजे का मैंने बंद किया है उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। 9 फंदे हैं तो 9 फंदों में से मैंने 4 बना लिए। 4 बनाकर अब मैं तीसरी सिलाई से जिसमें हमारे 5 फंदे हैं उस 5 फंदे वाले को एक फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। बनाने के बाद
अब हम एक फंदा पीछे सिलाई से, एक फंदा आगे सिलाई से, दोनों का हम एक कर देंगे, ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा बंद हो गया हमारा, और अब हमारे ये 2 फंदे बंद हो गए। तीन फंदे बंद हो गए, और ये 4 फंदे थे तो हमारे अब ये बंद हो गए। एक फंदा हमारा बच गया। अब इसमें से हम धागे को निकाल कर, जो हमारे सिलने के भी काम आ जाएगा, इसको हम इसमें से निकाल लेते हैं और इसको अब यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखिए हमारा एडी और पंजे दोनों बनकर, ये देखो इधर से ये राइट पैर से, और ये हमारा लेफ्ट, दोनों पैर से हमारे ये एडी वाली सॉक्स बनकर तैयार हो गई है। ये इधर से ये भी देख सकती हैं आप, एडी वाली सॉक्स हमारी बनकर तैयार है। मेरे बताने का तरीका, बनाने का तरीका, आपको कलर कुछ भी पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। इसे हम सील कर तैयार कर देते हैं।